स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है वन, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमीबा की, यूग्लिना की या पैरामीशियम की, तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल से मिलके बनी होती है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है? ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स है, एनिमल्स है वगैरह। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग की पिक्चर शो की हुई है। ह्यूमन बीइंग क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है, इसलिए एक सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अमीबा की, तो अगर हम अमीबा के सेल को देखें तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं और ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें तो ये हमें काफ़ी सारे फूड वैक्यूल नज़र आ रहे हैं अमीबा की सेल में। फूड वैक्यूल्स का क्या काम है? अमीबा का जो फूड वैक्यूल्स है, अमीबा जो फूड हासिल करता है यानी जो खुराक खाता है, तो फूड वैक्यूल के अंदर इसका ब्रेक डाउन होता है, यानी तोड़ फोड़ होती है और इसके तोड़ फोड़ से जो एनर्जी मिलती है वो अमीबा अपने मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म अमीबा के सेल का फ्लूइड पार्ट है और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आउटरमोस्ट कवरिंग है जो सेल से बाहर मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो अमीबा अपने लाइफ के जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। अमीबा के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसी तरह अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसे कहते हैं सीडोपोडिया। इसका क्या काम है? इसकी मदद से अमीबा मूव करता है। इसी तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होता है, तो इसी सेल के अंदर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? तो इसका काम होता है पानी को पंप करना। ये तो थी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल कि किस तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सिंपल बॉडी होती है, तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म। अब अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो हमारे पास क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है और हर सेल के अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्किन की, यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसे जेल कहते हैं, तो ये स्किन सेल से मिलके बनी होती है। तो अगर हम एक स्किन सेल को देखें तो ये हमें इस तरह नज़र आते हैं। तो पूरी जो स्किन होती है वो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती है। इस तरह हम एक और टाइप के सेल्स की बात करते हैं जो ब्रेन यानी दिमाग में मौजूद होते हैं। इनको कहते हैं नर्व सेल। तो नर्व सेल इस तरह के हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये भी सेल है लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करें स्किन के नीचे जो गोश्त मौजूद होती है, जो ख़ास किस्म के सेल से मिल के बनता है, जिसको कहते हैं मसल सेल्स। और मसल सेल्स हमें देखने में कैसे नज़र आते हैं? हमें फाइबर यानी इस तरह के लंबे लंबे दावों की तरह नज़र आते हैं। इस तरह मसल सेल्स अपने ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि बाकी सेल से मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह
अब हम अपने जिस्म में मौजूद खून की बात करें यानी ब्लड की बात करें तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से मिल के बनता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा ब्लड हमें रेड क्यों नज़र आता है तो वो हमें नज़र आता है ख़ास किस्म के सेल्स की वजह से, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs। तो रेड ब्लड सेल्स इस तरह के नज़र आते हैं जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर होता है रेड कलर का नज़र आता है। तो ये तो थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग की एग्जांपल। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिल के बनी होती है। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो ये वाला एक प्लांट का सेल है, इस तरह ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिल के प्लांट की बॉडी बनाता है। इस तरह एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेल से मिल के बनी होती है और मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जिस तरह आप लोगों को पता कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होती है जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा काफ़ी सेल से मिलके बनी होती है।